देखो आज आपको पढ़ाएंगे कार्य के बारे में। कार्य क्या होता है? कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। ठीक है, कोई आपसे पूछे कार्य क्या होता है तो कार्य का आपने बड़ा इस्तेमाल सीखा होगा, अपने दैनिक लाइफ में बड़ा नाम सुने होंगे। कार्य नहीं कहते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा है कि किसी का पैसा भाज दिया, भाजना समझ रहे हैं, चोरी कर लिया। मान लो ऐसा पॉकेट पकड़ा, ऐसे उठा के मार दिया, कब देना है कि नहीं, और पकड़ लिया गलती से, कन्या दिया, देख लिया, ठीक है पैसा मार रहा है, क्या कहा जाता है? तोर कार ठीक ना है, ये काम ठीक ना है। तो कार्य का इस्तेमाल अपने लाइफ में बहुत सुने होंगे। कार्य ना कहते हैं, जैसे कोई मान लो बाइक से जा रहा था, ठोक दिया, तो कोई ये सब काम ठीक ना है, ऐसे ना लड़ाना चाहिए साइकिल, है कि नहीं है? तो कोई अगर आपसे ये सवाल करेगा कि कार्य क्या होता है, तो कार्य का हम अपने लाइफ में बड़ा इस्तेमाल सुने होंगे कि नहीं इसका कार्य ठीक ना है, फलानमा का कार्य ठीक ना है। कोनो चलता कॉलर ऐसे खड़ा करके कहते कर काम ठीक ना है कि नहीं? तो कार्य की पहचान ना भाई, कार्य की अगर आपसे कोई पहचान पूछे तो हम कार्य की पहचान आसानी से कर सकते हैं। जनरली हम अपने लाइफ में इस्तेमाल किए होंगे। कोई दिन भर मोबाइल चलाता है, इसका काम ठीक ना है कि नहीं? जिंदगी झंड हो जाएगी इसकी। तो कहने का मकसद क्या है, अगर आपसे ये कोई सवाल पूछेगा कि कार्य क्या होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि कार्य का हम अपने लाइफ में बहुत नाम इस्तेमाल सुने होंगे। मान लो ऐसा है, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, गए पढ़ने के लिए, अब पढ़ने के लिए गए, बिस्तरा में 4 गो किताब लेकर गए, बिस्तरा में जाके नेप गए, और फिर उठे जो है तो पता चला कि बहुत ज्यादा देर हो गई है। तो उस स्थिति में आपको समझ में आता है कि नहीं हमारा काम ठीक नहीं है। कार्य की पहचान हमें करना है, करेंगे, पर कहने का मकसद क्या है, जो कार्य होता है, कार्य को जनरली हम अपने लाइफ में बहुत इस्तेमाल किए होंगे। जैसे आपको कोई हम दे दिए भाई, कुछ काम करने को दे दिए, कार्य वही होता है। जैसे हम अपने लाइफ में नहीं बोले कि भाई ऐसा है जो है ये काम कर दो, सब्जी लेते आइएगा, चाय लेते आइएगा, पर ठंडी ना हो, है ना? ऐसे बहुत से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो कार्य का हम अपने लाइफ में बहुत इस्तेमाल सुने होंगे। कोई अगर आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि कार्य क्या होता है, तो कार्य के बारे में बताते हैं, सुनना। देखो मान लो मम्मी ऐसी है, मम्मी ने बोला, पढ़ रहे थे, मम्मी ने बोला ऐसा चाकू लेकर आओ, सब्जी काट रही थी, चाकू लेकर आओ। अब बेटा पढ़ते 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 ऐसा हुआ कि जो है नहीं दे पाया। अब एग्जाम्पल समझो, अब जैसे ही वो जो है आप वहां पर पहुंचोगे, उनके यहां सामने खड़ा होकर के, आपको याद आएगा काम आया था। तो कार्य कहते किसको है? कोई पूछे कि कार्य है क्या? कार्य तो हमने बहुत इस्तेमाल कर लिया। कार्य साइकिल चला करके गए, वहां पर कुछ खरीदे, खरीद करके आए, तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो कार्य की पहचान हम किससे करते हैं, बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। और भी एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए हमने आपको दे दिया 20 रुपये, बोल दिया कि भाई ऐसा है कि जाओ छोला खरीद के लाओ, है कि नहीं? जाओगे कि नहीं? कोई मान लो किसी को भेज दिए भाई पैसे दे करके कि जाओ छोला खरीद के लाओ, है कि नहीं? अब मान लो गया छोला खरीदने के लिए, अब गया, जा करके भुला गया कि हमको क्या खरीदना है, गया और एकदम पूरा बढ़िया से जलेबी छान लिया 20 रुपया का, खाई क्या है सर जी, कुछ कहे थे, कार्य किया ना किया? कार्य किसे कहते हैं? जब कोई भी आपको जिम्मेदारी दी गई है और आप उस पर सक्षम उतरते हैं एकदम, जो है कहने का मतलब ये, जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई अगर आप उसको पूरी तरह निभा पाते हैं तो आप कार्य किए। जैसे हम लोगों का रोड जो है काफी खराब हो गया, इतना ज्यादा खराब रोड है कि उस पर लगता है ना कि जो बनाने वाले ने खाली गिट्टी बालू डाल करके छोड़ दिया, उसमें पिच डालना ही भुला गया, ऐसी स्थिति होगी। तो कहने का मकसद क्या, अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य अगर प्रयास करने से लाभ हो जाता है। जैसे मान लो हमने सोच लिया कि भाई ये जो दीवार है इसको फोर्स लगाए, वैसे दिख नहीं रही होगी, मान लो ये वाली जो व्हाइट बोर्ड है हम फोर्स लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे खिसक जाए, वैसे तो खिसकेगा नहीं, लेकिन कहने का मकसद क्या है, अगर हमने फोर्स लगाया है, बल लगाया है, तो अगर प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रयास, अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दीवार कुछ पीछे चली जाए, तो अगर प्रयास करने से हमें फायदा मिला, प्रयास करने से क्या मिला, फायदा, लाभ, अगर प्रयास करने से लाभ हुआ तो कार्य हुआ, प्रयास करने से लाभ हुआ तो कार्य हुआ। सुनिए, अगर आप मान लीजिए पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे और आपने क्या किया, पेपर दिया, अगर प्रयास किया और आप पुलिस बन चुके हैं तो आपने कुछ कार्य कर दिया। आप 10 बार पेपर दिए, आपसे पुलिसिया ना निकला, तो इसका मतलब क्या, आपने कोई कार्य नहीं किया। कार्य कब होगा, जब प्रयास करने से लाभ होगा। जैसे कहने का मकसद क्या है, एग्जाम्पल समझिए, हम आपको बता रहे हैं, हम यहाँ तक आए, आ करके और यहाँ पढ़ाई बना के पढ़ा करके चले गए, बिना पढ़ाई चले गए, कार्य किए नहीं किए? कार्य कब किए, जब प्रयास करे और लाभ हुआ, जब प्रयास किए लाभ हुआ। तो अगर प्रयास करने से लाभ होता है तो कार्य होता है, और अगर प्रयास करने से कोई लाभ ना हो तो कार्य
नहीं हुआ। प्रयास करने से, मान लीजिए आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आचार्य में हैं, इसका मतलब क्या है, आपने कोई लाभ नहीं प्राप्त किया, आपने कोई कार्य नहीं किया। प्रयास करने से लाभ होता है तो कार्य होता है, और अगर प्रयास करने से कोई लाभ नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। तो पहली पॉइंट यही हुई कि कार्य जो होता है, कार्य अगर प्रयास करने से लाभ हुआ, प्रयास करने से लाभ हुआ, प्रयास करने से लाभ हुआ तो कहते हैं कि कार्य हुआ। तो क्या कहते हैं, कार्य हुआ। अगर प्रयास करने से लाभ हुआ तो कार्य हुआ, और अगर प्रयास करने से लाभ नहीं हुआ तो कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे कहने का मकसद क्या है, हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, और भी हमारे पास उदाहरण है, जैसे हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं अपने लिए, किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और आप जो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आपसे रनिंग नहीं निकली। मान लीजिए ऐसा हो गया, आपसे जो है रनिंग नहीं निकली, तो आपने कोई कार्य किया नहीं किया। कार्य कब किया, जब रनिंग निकल गई, भर्ती हो गए। तो जब भर्ती हो जाता है तब कहलाता है कि आपने कुछ कार्य किया, और जब ना हो तो कार्य हुआ नहीं हुआ। तो प्रयास करने से लाभ हुआ कब, जब आपने कार्य किया। तो अगर प्रयास करने से लाभ हुआ तो कार्य हुआ। अगर मान लीजिए, जैसे कहने का मकसद क्या, हम आपको और कुछ एग्जांपल बताते हैं, सुनना। जैसे देखो, यहाँ पे एक बर्तन है, ठीक है, आपको दिखा, थर्मस है। अगर हम इसको चाहते हैं गति कराना, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अगर हमें इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, हम चाह रहे हैं कि थर्मस उठ के आया, उठ करके वो जो उसमें जो भी मटेरियल रखा है हमको मिल जाए, तो कब होगा, जब हम प्रयास करेंगे, जब हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम आएंगे मुंह बना के दस चियारेंगे तो आ जाएगा, ऐसा संभव है? कोई भी मुस्कुरा दे और सोचे कि बर्तन अपने आप खिसकते हुए इसे चला आए, तो ऐसा तो है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अगर जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप चाह रहे छोटका जाए सब्जी खरीद के लाए, तो आपको क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा, कुछ पैसा। ये लीजिए 100 रुपया का सामान खरीद के लेगा, 10 रुपया का चौमिनियो मान लीजिएगा, है कि नहीं। तो कहने का मकसद है कि अगर प्रयास करने से लाभ होता है तो कार्य होता है, और अगर प्रयास करने से कोई लाभ ना हो तो कार्य नहीं हुआ। वास्तव में कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, W से। कार्य की पहचान किससे करेंगे, W से। W से काहे को, क्योंकि W फॉर वर्क होता है, वर्क मतलब होता है कार्य, तो कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से करते हैं। आगे बताते हैं, कार्य का जो मात्रक होता है ना भाई, वो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था प्रेस्कार्ट जूल, नाम क्या था, प्रेस्कार्ट जूल। तो प्रेस्कार्ट जूल के नाम पर जो है उनका कार्य का मात्रक क्या रख दिया गया, जूल रख दिया गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कार्य का मात्रक क्या है, तो आप बताओगे जूल होता है। किसके नाम पे पड़ा, प्रेस्कार्ट जूल के नाम पे पड़ा। आगे बताते हैं, सुनिएगा। वास्तव में कार्य ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स की भाषा में कार्य ये नहीं है। आपको वास्तविकता बताते हैं। प्रयास करने से लाभ हुआ तो कार्य हुआ, वो ठीक है, पर फिजिक्स की भाषा में कार्य क्या होता है हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। कार्य करने के लिए, किसी भी वस्तु से कार्य करने के लिए, आप हमारी बात सुनिए, ये दस्ती है, मान लीजिए हमारी दस्ती है कि नहीं, गंदी सी पड़ी हुई है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये साफ हो जाए तो कार्य करना है, दस्ती को साफ करना है, मतलब क्या करना है, कार्य करना है। तो ये बताइए, बिना जो है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर या किसी पाउडर, प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी भी पाउडर का बिना प्रयोग किए, बिना इस पर बल लगाए साफ हो जाएगी, है? ऐसा लगा के मटेरियल साफ कर सकते, नहीं हो सकता भाई। साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बिना बल लगाए वस्तु में जो है सफलताएं नहीं हो सकती है। तो बल जो है, सबसे पहली चीज यही है कि कार्य तभी होगा जब क्या लगाइएगा, बल लगाइएगा। कार्य तभी होगा जब क्या लगाना पड़ेगा, बल। अरे सुनिए, जब आप पेपर पास करते हैं, कार्य होता है ना, तो पहले बहुत बल लगा होता है। रोज टीचर 20-20 डंडा लिए रहते हैं, पहले ही बैच में नेप के रहना पड़ता है। ध्यान से सुने। तो कहने का मकसद क्या है कि कार्य तभी होगा जब आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। अब सुनिए दूसरी चीज, जैसे ही वस्तु में बल लगाना तो कुछ ना कुछ विस्थापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विस्थापन। अब हमारी बात सुनिए, हम चाह रहे थे कि दस्ती इधर आ जाए, हमने बल लगाया, ये दस्तियां उठवा नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में हमने कार्य किया नहीं किया। कब कार्य किया, जब बल लगाए। अब बल लगाने से दस्ती आगे आ जाए, बल लगाए, बल लगाकर दस्ती कहाँ जाए, आगे आ जाए। तो अगर प्रयास करने से लाभ हुआ तो कार्य हुआ, प्रयास करने से लाभ नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। वास्तव में कार्य जो होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए, बल लगाने से अगर उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो उसे कहते हैं कार्य हुआ। वास्तव में बल और विस्थापन के गुणनफल को, कितना भी बल आपने लगाया, मान लीजिए आपने, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
मान लीजिए आपने किसी लकड़ी पर 10 न्यूटन का बल लगाया, जिसके वजह से लकड़ी जो है 5 मीटर विस्थापित हो गई। कै मीटर? 5 मीटर। 10 न्यूटन का बल लगा के खींचा, कितना विस्थापन हुआ? 5 मीटर। कोई पूछे कार्य क्या हुआ, तो कार्य जो होता है इन दोनों का गुणनफल, 10 का 5 से गुणा कर दीजिए तो 10 पच्चे 50, 50 जूल आपने कार्य किया। कुछ समझ आया? कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन का गुणनफल। कोई पूछे कार्य किसे कहते हैं, साफ साफ बोलिए। बल और विस्थापन के गुणनफल को भाई कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। पैक कर लीजिएगा, ठंडी मार देगी। कहने का मकसद क्या है, बल और विस्थापन के गुणनफल को ये क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर बल नहीं लगा, कार्य हुआ? नहीं हुआ। विस्थापन नहीं हुआ, मान लीजिए किसी वस्तु में ऐसे पूछ देता है कभी कभी कि किसी वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ, दिन भर बल लगा रहे, कार्य हुआ? नहीं हुआ। विस्थापन अगर जीरो है भाई, विस्थापन जीरो है, और किसी भी वस्तु में अगर जीरो से गुणा करिए, किसी भी मान में जीरो से गुणा करिएगा तो कार्य क्या आएगा? जीरो। समझ आया? इतना समझ आया? मिटा दें। तो कहने का मकसद क्या है, एक एक पॉइंट को समझो। कोई पूछे कार्य किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अगर कोई वैसे ही पूछ दे कार्य क्या, तो कह दीजिएगा प्रयास करने से लाभ होता है तो कार्य हुआ, और अगर प्रयास करने से लाभ नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। वास्तव में कार्य जो होता है, कार्य करने के लिए किसी वस्तु पर बल लगाना पड़ता है, और बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अच्छा, बल को हम इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स बोलते हैं। इसका पहला अक्षर क्या है? एफ। और विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कोई पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट MENT है ये। तो इसको हम विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन को एक्चुअल में D या S से प्रदर्शित करते हैं, या तो D से या तो S से। S भी दूरी होती है, विस्थापन होता है। तो हम मान लेते हैं विस्थापन S है, तो फार्मूला होगा कार्य का W बराबर बल का F और विस्थापन का S, W बराबर FS, W बराबर FS, F गुणे S। कोई पूछे कार्य का सूत्र बताइए, साफ साफ बोलिए बिना सोचे समझे। W बराबर FS होता है, भैया लिख लीजिए W बराबर FS, W बराबर FS। कोई पूछे बल खाली लग रहा है, विस्थापन जीरो है, कार्य हुआ? बोलिएगा ना। कैसे हुआ? हम दिन भर पढ़ रहे हैं, हमसे पेपर ना निकल रहे, कार्य हुआ? कहाँ हुआ? नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए हम दिन भर खाली जो है इधर उधर घूमे, दिन भर घूमे, इसके विस्थापन हुआ, अब बले ना लगाए, कार्य हुआ? नहीं हुआ। हम जो है चले गए यहाँ से, जो है मान लीजिए लखनऊ पेपर देने के लिए, विस्थापन तो हुआ पर घर पे बल्ला ना लगाए थे, कार्य हुआ? नहीं हुआ। पास नहीं हो पाएंगे। मतलब पास होने के लिए दो चीज चाहिए, घर पे बल लगाना पड़ेगा और फिर जा करके यहाँ से वहां पर पेपर देना होगा। तो बल भी लगाना पड़ता है, विस्थापन भी तय करना पड़ता है। तो बल और विस्थापन जब दोनों गुणा करेंगे तो कार्य निकलेगा। समझ आए एक चीज? कार्य का मात्रक जूल होता है। किसके नाम पे पड़ा? प्रेसकार्ट जूल के नाम पे पड़ा। तो कभी कभी पूछ देगा कि जूल क्या होता है, भैया जूल क्या होता है, तो कहिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर, यहाँ पे रखते हैं 1 जूल, यहाँ पे W की जगह 1 जूल बराबर F का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। किसके नाम पे पड़ा है? तो सर आइजक न्यूटन के नाम पे पड़ा है, सर आइजक न्यूटन। कार्य का मात्रक जो जूल होता है, प्रेसकार्ट जूल के नाम पे पड़ा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सर आइजक न्यूटन के नाम पे पड़ा है। और गुणे में क्या हो जाएगा? विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। 1 जूल वह कार्य होता है, 1 जूल। कोई पूछ दे 1 जूल कार्य क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 जूल का होता है, हमको क्या मालूम? सुनिए, 1 जूल कार्य वह कार्य होता है जिसमें किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाने से, कितना न्यूटन? 1 न्यूटन का बल लगाने से अगर वस्तु 1 मीटर विस्थापन तय करे, 1 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु 1 मीटर विस्थापन तय करे, तो कहते हैं कि 1 जूल कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ? 1 जूल। 1 न्यूटन का बल लगाने से 1 मीटर विस्थापन हुआ, तो कै जूल कार्य हुआ? 1 जूल। 15 जूल मत बता दीजिए, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुने, तो हो जाएगा W बराबर F गुणे S, W बराबर F गुणे S। आगे कुछ बताते हैं। सुनिए, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप करिए। किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने से, 20 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु में
वस्तु में 15 मीटर विस्थापन हो जाता है, 15 मीटर विस्थापन हो जाता है। ठीक है, कार्य निकालना है आपको। क्या निकालना है? कार्य। कितना कार्य कर लिए भैया, थकाई गए, 20 न्यूटन का बल लगाए, 15 मीटर वस्तु चली गई, तो बताइए कितना कार्य हुआ। डब्लू निकालना है। क्या निकालना है? डब्लू। डब्लू बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया क्योंकि डब्लू निकालना था। और यहाँ पे 20 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है अभी बताएं? फोर्स का, बल का। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। एफ बराबर 20 न्यूटन। मात्रक सहित लिखें, गलत नहीं तो होता है। विस्थापन जो है, विस्थापन को यश से प्रदर्शित करते हैं, अभी बताए कितना मीटर? 15 मीटर। ऐसा फार्मूला जिसमें ये तीनों हो जाए, तीनों सूत्र, W बराबर F इंटू यश होता है, अभी बताए थे। W बराबर F का मान जो है 20 है, यश का मान 15 है। अब 15 का 20 से गुणा कर देंगे तब 15 दूना 30 और 1 शून्य, तो हो जाएगा 300 जूल। समझ आया? एक चीज आई, कार्य कब होगा? जब बल लगेगा, साथ साथ क्या होगा? विस्थापन। अब मान लीजिए कोई पूछ दे, ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए कि किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगा। सुनिए, क्या न्यूटन? 100 न्यूटन। अब वस्तु जो है वहीं की वहीं रही, वस्तु वहीं की वहीं रही, तो क्या कार्य हुआ? कार्य 0 हुआ। कैसे? क्योंकि विस्थापन उसमें नहीं हुआ ना। तो जब आप W बराबर F इंटू यश लगाएंगे तो W बराबर F का मान 100 और यश का मान 0, किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो कार्य भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। समझ आया? अगर बल 0 है तो कार्य भी 0, और अगर विस्थापन 0 है तब भी कार्य 0, और दोनों 0 है तब वो 0। समझ आया? ध्यान से सुने, और भी कुछ बातें बताते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, करते हैं। ध्यान से देखें, कार्य निकालना होगा तो बल का किससे गुणा कर देंगे? विस्थापन से गुणा कर देंगे। कार्य को ही हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। कार्य ही किसके बराबर होता है? ऊर्जा की। कभी कभी पूछ दे कार्य किसके बराबर होता है, तो कार्य को हम ऊर्जा भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्य ऊर्जा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, हमने मान लीजिए, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी को जो है, मान लीजिए करीमना को जो है दे दिया गया एक कोई काम दे दिया गया। मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई ऐसा है कि ऐसा बेंच वो हटा दीजिए पूरा। अब वो करते करते 50 को बेंच हटाया, थका गया, तब 50 उसकी ऊर्जा है, 50 उसकी क्या है? ऊर्जा है। वो 50 हटा सकता है, उसकी ऊर्जा ही उतनी है। समझ आया?